चलो कुछ टॉपिक्स के फॉर्मूलेज के रिव्यू देखेंगे हम, सो दैट आपका थोड़ा टाइम बचे। रे ऑप्टिक्स, तो रे ऑप्टिक्स में हमने जो इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े, पहला इंस्ट्रूमेंट था मिरर, दूसरा लेंस, तीसरा सरफेस, चौथा स्लैब, पांचवा थिक मिरर और छठवां प्रिज्म। ठीक, इसके फॉर्मूले तो 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, इसमें -1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। दोनों तरफ मीडियम सेम होना चाहिए तब के लिए। यहां μ1, यहां μ1, यहां μ2, और इसकी फोकल लेंथ कैसे निकली थी? μ2 माइनस μ1, सॉरी म्यू रिलेटिव -1 साइन कन्वेंशन के साथ 1/r1 माइनस 1/r2। इसकी फोकल लेंथ कितनी थी? r/2। यहां μ1 बाय u प्लस μ2 बाय v, μ2 माइनस μ1 बाय r, ये μ1 है, ये μ2। इस वाले में हम कोई फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, बस यहां शिफ्ट आएगी t1 माइनस 1/ut, और किस डायरेक्शन में? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। और ये याद रखने के लिए रे डायग्राम बनाएंगे। ठीक, अगला ये वाला केस, और इसमें क्या था? अगर ऑब्जेक्ट यहां है, ये डिस्टेंस d पे है, तो इमेज d डैश पे होगी, और d डैश इक्वल टू d माइनस 2 बार शिफ्ट 1 माइनस 1/v। प्रिज्म दरअसल हम अलग से ही देखेंगे, क्योंकि प्रिज्म में हमने इमेज फॉर्मेशन स्टडी नहीं की थी, हमने डेविएशन स्टडी किया था, तो प्रिज्म में अलग से ही करता हूं। हाँ, इसमें फ्लैट सरफेस, ये दरअसल इसका स्पेशल केस है जहां रेडियस इंफिनिटी है। तो अगर आप इसके स्पेशल केस से नहीं देखना चाहते हैं, तो ऑब्जेक्ट इधर है, रे ऐसे गई, ठीक है, टुवर्ड्स या अवे वो आपको सीधे दिख जाएगा, तो डिस्टेंस बड़ा होगा या छोटा, ये तो ये डिस्टेंस अगर d है, तो ये वाला डिस्टेंस d इंटू μ2 बाय μ1। कैसे याद रखा ये कि μ2 अगर बड़ा होता, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करता, और इस फिगर के हिसाब से ये लेंथ बढ़ जाती। तो बढ़ेगी कब? जब ऊपर बड़ा वाला नीचे छोटा वाला, और μ2 μ1 से बड़ा। तो भले ही हमने ये केस μ2 ग्रेटर देन μ1 के लिए निकाला है, ऑटोमेटिकली μ2 लेस देन μ1 के लिए ऐसा आ जाएगा, और ये वैल्यू d से छोटी हो जाएगी, या इसमें r इंफिनिटी कर दो, u भी आपको मिल जाएगा। ठीक, ये तीन केस ज्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि इनमें रियल ऑब्जेक्ट की, इन तीनों में रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनती है, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनती है। क्यों? देखिए, यहां से समझ में आ रहा है, अगर ऑब्जेक्ट रियल है, इमेज वर्चुअल है। ठीक, यहां ऑब्जेक्ट रियल है, इमेज वर्चुअल है। ये आखिरकार एक प्लेन मिरर है जिसमें शिफ्ट आ गई है। यहां पे भी ऑब्जेक्ट रियल, इमेज वर्चुअल, मतलब डाइवर्जिंग इनपुट डाइवर्जिंग आउटपुट। अगर ये डाइवर्जिंग है तो ये भी डाइवर्जिंग। यहां पे भी इनपुट डाइवर्जिंग था, आउटपुट भी डाइवर्जिंग था। ठीक है, मतलब दरअसल इनकी नेट कन्वर्जिंग पावर इनकी 0। ठीक, और यहां पे भी डाइवर्जिंग था, डाइवर्जिंग है, नेट पावर किसी के पास नहीं है। पावर तभी आती है जब सरफेस में कर्वेचर होता है। ठीक है, तो इनके पास कोई पावर नहीं, तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन हमेशा +1 आएगा। हाँ, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, लेंथ के अलोंग वाला मैग्निफिकेशन जरूर आएगा, और ये कितना आएगा? μ2 बाय μ1। अब इसमें μ2 μ1 का तो रोल ही नहीं है, क्योंकि हम μ1 से वापस μ1 में चले गए। तो इसमें लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन भी +1, इसमें भी लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन +1, लेकिन यहां मीडियम चेंज हुआ है, तो यहां लॉन्गिट्यूडनल वाला मैग्निफिकेशन आता है। और चूंकि ये मैग्निफिकेशन आता है, तो हम वेलोसिटी से भी अंदाज लगा सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v1 v2 है, और अगर इसकी इमेज यहां है, तो इसकी ये वाली वेलोसिटी v1 रहेगी, ये v2 इंटू μ2 बाय v1 हो जाएगी, ये वाली वेलोसिटी सेम रहेगी। तो सॉरी, मैंने उल्टा लिखा,
V2 सेम रहेगी, ये V2 बाय V1। तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में कोई मैग्निफिकेशन नहीं, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में मैग्निफिकेशन आ जाएगा। इन दोनों केस में तो किसी भी तरह का मैग्निफिकेशन नहीं आएगा, ना लॉन्गिट्यूडनल ना ट्रांसवर्स। आप सिंपली समझिए ये एक प्लेन मिरर की तरह काम कर रहे हैं और स्लैब अपने आप में सिर्फ शिफ्ट देती है, मैग्निफिकेशन नहीं देती। ठीक, तो उम्मीद है पॉइंट याद आ गए होंगे। तो यहां तो हमें कुछ खास ना तो रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं है तो पावर नहीं है, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, मतलब डाइवर्जिंग इनपुट डाइवर्जिंग आउटपुट। तो डाइवर्जिंग पे डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग पे डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग पे डाइवर्जिंग, ठीक है। ऑब्वियसली कन्वर्जिंग पे कन्वर्जिंग। तो हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज सीधे सीधे कह सकते थे, क्योंकि अगर रे ऐसी आती तो ऑब्जेक्ट हमारा यहां होता वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज ये। तो वो पार्ट तो खत्म हो गया। अब इन पार्ट में जरूर मैग्निफिकेशन आएगा। तो ट्रांसवर्स इसका था V बाय U। मैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन V बाय U इस फिगर से याद रखता हूं, ठीक, हाँ, माइनस V बाय। फिगर ये बनाया, दोनों का V और U दोनों का सेम है, सेंटर पे रखा। तो ये भी 2R, दूसरा भी -2R, दोनों -2R, स्टिल इन्वर्टेड है, तो एक एक्स्ट्रा नेगेटिव लगाना पड़ेगा। और फार्दर इज लार्जर, ये कॉन्सेप्ट तो हमारा सही था, इज लार्जर। इसका ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन V बाय U। और इसमें आप इस फिगर से याद रखिए कि इन्वर्टेड बनना है तो आंसर नेगेटिव आना चाहिए। ऑलरेडी V और U अपोजिट साइन के हैं, अपोजिट साइन के हैं, इसीलिए तो नेगेटिव है। तो ऑलरेडी नेगेटिव है, एक एक्स्ट्रा नेगेटिव नहीं लगाएंगे। और इसको याद रखिए कि ये लेंस जैसा ही है, मतलब लेंस के जो साइन कन्वेंशन थे V बाय U, लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज क्या आ जाएगी, V के नीचे μ2, इसके नीचे μ1, इससे V के नीचे μ2, U के नीचे μ1। लॉन्गिट्यूडनल प्लस का V स्क्वायर बाय U स्क्वायर, इसका लॉन्गिट्यूडनल माइनस V स्क्वायर का U स्क्वायर, लेकिन एक करेक्शन μ1 बाय μ2 का मल्टीप्लाई कर दो। ये करना या ये करना एक ही चीज है, लेकिन इसमें लॉन्गिट्यूडनल V स्क्वायर बाय U स्क्वायर, इसमें भी सही है, फार्दर इज लार्जर। लेकिन इसमें फार्दर इज लार्जर कहना सही नहीं है, क्योंकि V बाय U अगर 1 से बड़ा हुआ, लेकिन इसमें एक चीज और मल्टीप्लाई हो रही है, हो सकता है ये उस मैग्निफिकेशन को बदल दे, μ2 बाय μ1 का रेशियो। तो सिर्फ V और U नहीं है, यहां μ2 और μ1 भी है, इसीलिए यहां आपको निकालना पड़ेगा मैग्निफिकेशन कितना है, ठीक है। तो यहां फॉर्मूला याद रखिए। वैसे मैं कहूंगा फॉर्मूला तो आपको हमेशा ही याद रखना है, तीनों में। इन दोनों में साइन कन्वेंशन सेम है। साइन कन्वेंशन का मतलब क्या है, U नेगेटिव आया तो रियल ऑब्जेक्ट, U पॉजिटिव आया वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये तो इसमें भी है, U नेगेटिव आया रियल ऑब्जेक्ट, U पॉजिटिव आया वर्चुअल ऑब्जेक्ट। लेकिन V पॉजिटिव आया रियल इमेज, V नेगेटिव आया वर्चुअल इमेज। ऐसे जरा सोचा करें इसको, ये रियल इमेज का केस है और रियल इमेज में V पॉजिटिव है, ये भी रियल इमेज का केस है, लेकिन इसमें V नेगेटिव है, ठीक है। तो एग्जांपल्स के साथ याद रखें। तो इसका एग्जांपल अगर आप सोचें तो मैं इसमें ऐसे मान लीजिए ये इधर बना, तो ये रे है, तो इसको लेंस की तरह ट्रीट करिए। तो आपको रियल और वर्चुअल फॉर्मूले से देखना आना चाहिए, क्योंकि इस वाले केस में कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस काम नहीं करता, इसीलिए बेहतर है कि फॉर्मूले पे आपका होल्ड होना चाहिए कि आपने इसमें, क्योंकि फॉर्मूला ही लगाना है, आपने UV का फॉर्मूला लगाया, साइन मिला, प्लस माइनस आपको चेक करते हुए आना चाहिए, ठीक। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी इन सभी फॉर्मूलेज में। जहां तक वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के, तो इमेज की वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट आएंगे। तो एक कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट में ट्रांसवर्स का मल्टीप्लाई करना है, लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट में लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का मल्टीप्लाई करना है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज अगर लेते तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का ट्रांसवर्स कंपोनेंट इनटू ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन,
वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट इनटू लॉन्गिट्यूडनल, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ये हम हर जगह यूज कर सकते हैं। तो ये डेरिवेटिव भी, तो ये हमारे फॉर्मूले थे रे ऑप्टिक्स के, जहां हमने 3 डिवाइसेस ये स्टडी की है, बाकी वो ठीक। क्वेश्चंस करते समय साइन कन्वेंशन का ध्यान रखिए, क्योंकि हर चीज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस से हो जाए ये जरूरी नहीं, तो साइन कन्वेंशन आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं सभी को कंबाइन करते हुए। चालीस, यहां से 20, फोकल लेंथ 30, 50, म्यू की वैल्यू 2, यहां फ्लैट सरफेस, ये 40, ये कुछ 60, मिरर, फोकल लेंथ 30, ऐसा कुछ है यार। फोकल लेंथ की जगह रेडियस भी दी होती। ऑब्जेक्ट के पास 2 वेलोसिटी होती, v1 v2। मैं शायद पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे हम। अकेले लेंस की प्रॉपर्टी क्या है? 40 का डाइवर्जेंस, इसको हम डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस से कह सकते हैं। 40 का डाइवर्जेंस, 30 का कन्वर्जेंस, 120 का कन्वर्जेंस। तो अकेले लेंस का हमने ये किया कि ये इमेज 120 पे जाके मीट करेगी, और हमने क्या बना लिया, ये v1 है, ये v2 है, ये 40 है, तो इसका मैग्निफिकेशन इन दोनों का रेशो, और हमें पता है लेंस में अपोजिट साइड मतलब इन्वर्टेड, तो -3, तो ये वाला जो v2 आया है ये 3v2 हो जाएगा नीचे की तरफ, ये जो v1 आया वो 9v1 हो जाएगा, क्योंकि ये m² होता है। अब हमने क्या किया कि ये हमारा ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा इस सरफेस के लिए, तो हमने नया क्वेश्चन क्या माना कि हमारी एक ये वाली सरफेस है, इस पे रेज गिर रही है कन्वर्जिंग, ये यहां से चालू हुई, और कितने का कन्वर्जेंस लेके आ रही है? 120 था, 20 यहां खर्च हो गया 100, इसका मतलब ये 100 पे आ रही थी रेज, ठीक। अब इसमें कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस काम नहीं करता, लेकिन हाँ यहां जरूर काम करेगा। इनपुट कन्वर्जिंग है, ये सरफेस भी कन्वर्जिंग है, कन्वर्ज तो करेगा कहीं ना कहीं। अब कहां करेगा उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। एयर से आ रही है +100 माइनस μ1 बाई यू प्लस μ2 बाय v, μ2 माइनस μ1 बाय रेडियस कितनी है प्लस, तो -1/100 प्लस 2/v 1/50 2/v, ये 1/100 उधर गया, इसको 2/100 को 3/100 लिख सकते हैं, तो v की वैल्यू 200/3, ये v की वैल्यू आ गई। आंसर प्लस आया, वो हमें पहले से पता था आंसर प्लस आया, तो 200/3 ये बना, ठीक। अब इसमें हम देखें तो ये 3v2 9v1 ये, तो ये जो ऑब्जेक्ट हमारा 200/3 पे है, इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए देखें तो हमें ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन चाहिए। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है v बाय यू इंटू μ1/μ2। v कितना है 200/3, u कितना है 100। साइन कन्वेंशन के साथ लिखना चाहिए कायदे से, vv प्लस uv प्लस इंटू μ1/μ2, तो 1/2, ठीक। तो v बाय μ2 बाय u बाय μ1, तो v बाय 200, तो 1/3 आंसर आ। प्लस का 1/3 आया, वैसे भी पता था लेंस है, ये एक तरह का लेंस है। लेंस में सेम साइड मतलब है, लेंस में अपोजिट साइड मतलब इन्वर्टेड। लेंस की तरह ट्रीट करिए, सेम साइड मतलब डायरेक्ट, मतलब ये 1/3 आया, तो ये v2 ये बड़ा अच्छा है, 3v2 का 1/3 v2, और ये वाला आप इसका स्क्वायर मत कर देना, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल हमें निकालना पड़ेगा v बाय u का होल स्क्वायर μ1/μ2।
v बाय u कितना है, v है 200/3 बाय 100, 2/3 का होल स्क्वायर इंटू μ1 बाय μ2 1/2, तो आंसर आया 2/9, और ये तो चेंज होना नहीं है, तो आंसर आया 2v1। मतलब खास बात यहां एक और भी कि आप इसका मैग्निफिकेशन 1/3 आया, तो ये मैग्निफिकेशन 1/3 का स्क्वायर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें ट्रांसवर्स आया v बाय u μ1 बाय μ2, लॉन्गिट्यूडनल आया v² बाय u² μ1 बाय μ2, इस पे स्क्वायर नहीं है, तो इसका स्क्वायर करने में ये नहीं आएगा। लेंस के लिए आया, मिरर के लिए आया, इसके लिए नहीं। तो इसके दोनों फॉर्मूले हमने निकाले, वैल्यू मिली। तो ये क्वेश्चन अब हमारा तीसरा क्वेश्चन ये कन्वर्ट हो गया कि ये कितना 200/3 66.6 है, मतलब यहां कहीं आएगा, क्लियर। और ये लेंथ अगर देखें तो ये है 200/3 माइनस 40 80/3। वैसे हम इस लेंथ की जगह इसमें इंटरेस्टेड, ये लेंथ 60 माइनस 80/3 100/3। तो ये जो पॉइंट हमें मिला है, ये पॉइंट दरअसल यहां लोकेटेड है। तो अब हमारा क्वेश्चन हो गया कि ये मिरर पे रेज गिर रही है और पॉइंट हमारा लोकेटेड है 100/3 पे, और वेलोसिटी है इसकी 2v1 v2। इसकी फोकल लेंथ 30 है क्योंकि रेडियस 60, मिरर है, मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहें तो कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस यूज कर सकते हो इस केस में, कि डाइवर्जेंस कितने का आया 3/100 का डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस कितने का 1/30। तो फाइनली 90 100 माइनस 90 प्लस 100 प्लस 10 और 30 300, तो 1/300 का कन्वर्जेंस। मतलब ये रेज कन्वर्ज करेंगी, मतलब यहां से टकरा के कहां आएंगी, कन्वर्ज करेंगी यहां। ये कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। u और v लगा रहे हो तो 1/u प्लस 1/v, 1 फोकल लेंथ इसकी नेगेटिव हो गई 30, तो माइनस 3/100 प्लस 1/v माइनस 1/30, तो 1/v की वैल्यू माइनस 1/300, v नेगेटिव आना मतलब लेफ्ट साइड मिरर, ठीक। और यहां से देखें तो ये 2v1, इसका मैग्निफिकेशन दोनों सेम साइड है तो इन्वर्टेड है, तो माइनस का 3 है 9, सॉरी 100/3 से 300 हो गई, तो 9 आ गया ट्रांसवर्स, तो लॉन्गिट्यूडनल आ गया 81, 9 आया मतलब ये ऊपर आया 9v2, ये भी पलटा है तो 81 इंटू 2 162v1। हालांकि ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अब ये क्वेश्चन और बाकी था मैंने, लेकिन इसमें एक छोटी सी गड़बड़ कर दी। गड़बड़ ये है कि मैंने फ्लैट सरफेस पे ध्यान नहीं दिया, तो मैं फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूं, आप मान लो पूरा ये मैंने बीच की फ्लैट सरफेस गायब कर दी, ठीक। तो अब यही मान लो कि बीच में कोई फ्लैट सरफेस नहीं थी, क्वेश्चन ऐसा था। हाँ, इसी में अब अगर इसके बाद करना एक इंपॉर्टेंट चीज कि जब भी बीच में मिरर आता है, मैं रिकमेंड करूंगा फिर से रे डायग्राम बना के सॉल्व करें। मतलब हमारा रे डायग्राम क्या है, इमेज 300 पे आ चुकी है, इमेज 300 पे आ चुकी है, मतलब हम यहां पहुंच चुके हैं, इससे टकरा चुकी है रेज, वापस आई उससे 300 मतलब इससे 200, तो रेज गिर रही है इससे 200 के कन्वर्जेंस, और उनके पास वेलोसिटी है 162 v1 9 v2, लेकिन ये यहां मीट कर नहीं पाएंगी क्योंकि ये सरफेस है। तो इस सरफेस के लिए फॉर्मूला -2 प्लस 200 μ1/u प्लस 1/v, और ये बना 1 - 2 माइनस रेडियस कितनी है 50, वैसे ही प्लस आना था क्योंकि सरफेस कन्वर्जिंग है, तो -1/100 प्लस 1/v 1/100 सॉरी 50 प्लस का, तो 1/v इज इक्वल टू 1/v इज इक्वल टू 3/100।
तो v की वैल्यू आ गई 100/3 प्लस कन्वर्जिंग आना ही था, ये ऐसा, ये 100/3 का कन्वर्जेंस है। मैग्निफिकेशन हमें सोचना पड़ेगा, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन v बाय यू μ1 बाय μ2, तो v बाय यू, v कितना है 100/3, u कितना था 200, तो 1/6 ठीक, इनटू μ1 बाय μ2, μ1 कितना है 2/1, 1/3, μ1 कौन सा है, रे जहां से आ रही है, μ2 कौन सा है, रे जहां पे गिरी, ठीक, तो मैग्निफिकेशन आया 1/3, 1/3 मींस प्लस का तो 9v2 की जगह ये 3v2 और 162 का 1/3, लेकिन ये हमें देखना पड़ेगा लॉन्गिट्यूडनल कितना आया, तो v बाय यू का होल स्क्वायर इंटू μ1 बाय μ2, तो v बाय यू कितना है 1/36, μ1 बाय μ2 कितना है 2/1, 18 गुना, तो 18 का 9 टाइम्स, ठीक। और अब हम इस कर्व्ड सरफेस से 100/3 पे आ चुके हैं, कर्व्ड सरफेस से 100/3 पे आ चुके हैं और रेज कन्वर्जिंग गिर रही हैं, कितना, कर्व्ड सरफेस से 100/3, इससे 100/3 में से 20 घटा दो, तो 100/3 माइनस 20 दैट मीन्स 40/3, 40/3 का कन्वर्जेंस है, 30 का कन्वर्जेंस है, तो 3/40 प्लस 1/30 ये कन्वर्जेंस हो गया, 120 एलसीएम आया, 9 12 21/120, नहीं 9 और 4 13/120, तो 120/3 पे कन्वर्ज करेगी, 120/13 पे कन्वर्ज, ये फाइनल इमेज है, मैग्निफिकेशन हमें पता है, तो मैं मल्टीप्लाई कर दो यहां से। हाँ, इट मे बी पॉसिबल कि पूरे क्वेश्चन में मैंने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी हो, इतने सारे कैलकुलेशंस थे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि इससे निकाला इस पे एक नया क्वेश्चन बन गया, इसकी इमेज मिल गई, नया क्वेश्चन, अब वो इसके लिए निकाला, वो नया क्वेश्चन, ये इसके लिए निकाला, नया क्वेश्चन, फिर इसके लिए निकाला, फिर इसके लिए फाइनल आंसर, और हर इंस्टॉलमेंट पे सॉल्व कर देगा, तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा पक्का आप पे हो जाएगा, ठीक। चलो अगला डिस्कशन, नेक्स्ट डिस्कशन प्रिज्म। तो एक तो हमारा थिक प्रिज्म है, मतलब लार्ज एंगल प्रिज्म है, लार्ज एंगल प्रिज्म में हमें डेविएशन की वैल्यू i प्लस ई माइनस ए और r1 प्लस r2 की वैल्यू ए, ये दो इक्वेशन, और डेविएशन का i के साथ ग्राफ, ये कुछ हमारा ऐसा बना था, ये I0 है, ये 90, I0 क्या है, वो एंगल जिस पे ग्रेजिंग इमर्जेंस हो रहा है, मिनिमम एंगल जिस पे रे बाहर निकल रही है, तो I0 से 90 के बीच में इमर्जेंस होता है, I0 से छोटे पे रे TIR कर जाएगी, तो ये मिनिमम डेविएशन, और मिनिमम डेविएशन की वो कंडीशन है जब I और E आपस में बराबर हो, तो ये दरअसल मिनिमम की है, ये दरअसल मैक्सिमम की कंडीशन, और मिनिमम में I और E आपस में बराबर है, तो I और E आपस में बराबर है, तो ये भी आपस में बराबर है, I और E बराबर, तो R1 R2 बराबर, तो डेविएशन की वैल्यू I प्लस E माइनस R1 R2, तो I की वैल्यू डेल प्लस A/2, R की वैल्यू A/2, तो म्यू की वैल्यू साइन I बाय साइन R, थिन प्रिज्म में बस अंतर ये आया कि अगर प्रिज्म काफी पतला है तो इसका डेविएशन रफली कांस्टेंट निकल आया, और डेल की वैल्यू a टाइम्स म्यू माइनस 1 कांस्टेंट है, और डेविएशन है तो हम डिस्पर्शन भी निकाल सकते हैं, म्यू भी माइनस 1 माइनस म्यू आर माइनस 1, दोनों रे का डेविएशन घटा दिया, म्यू भी माइनस म्यू आर, और ओमेगा क्या है, डिस्पर्शन पर यूनिट डेविएशन, म्यू भी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू माइनस 1,
म्यू क्या है? एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्शन. ओमेगा सॉरी थीटा. और डिस्पर्सिव पावर डायमेंशनलेस है, ए कट गया. तो डिस्पर्सिव पावर प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है. थीटा और डे दोनों ही एक डिपेंड कर रहे हैं. थीटा एंड डे बोथ डिपेंड ऑन ज्योमेट्री एंड मटेरियल बोथ. लेकिन ओमेगा डिपेंड्स ऑन मटेरियल अलोन. लास्ट पॉइंट इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस. लेंस के कॉम्बिनेशन में अगर हमने सीधे सीधे ऐसे कंबाइन किए तो 1/f इक्विवेलेंट 1/f1 प्लस f2 साइन कन्वेंशन के साथ. ठीक है. लेकिन अगर हमने इनको कंबाइन किया और किसी सरफेस को पॉलिश कर दिया तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा? कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस से ऐड करिए, लेकिन ये 2 टाइम्स. और फाइनली f इक्विवेलेंट विल बी अ मिरर. यहां था, यहां मैं कुछ भी ऐसे कंबाइन करूंगा तो इसको हमने माना तो ये एक बार ही जुड़ेगा. और फाइनली f इक्विवेलेंट इज अ लेंस. लेंस है तो पॉजिटिव मींस कन्वर्जिंग, नेगेटिव मींस डाइवर्जिंग. मिरर पॉजिटिव मींस डाइवर्जिंग, नेगेटिव मींस कन्वर्जिंग. क्योंकि मिरर के लिए जस्ट उल्टा होता है. कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है लेकिन पावर पॉजिटिव होती है. तो एक एक्स्ट्रा फैक्टर इसमें बस ये ध्यान रखना है. ठीक है. और इसी में एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस. एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस क्या है कि हमने 2 लेंस कंबाइन किए, f1 और f2 कंबाइन होके सिंगल f इक्विवेलेंट बना. इसका ओमेगा ओमेगा 1, इसका ओमेगा 2, इसका ओमेगा 0 होना चाहिए. ये तो तय है 2 कॉन्वेक्स लेंस कंबाइन करके आप ओमेगा 0 नहीं कर सकते. एक कॉन्वेक्स होगा, एक कॉन्केव होगा. तो हमें 2 इक्वेशन चाहिए. पहली इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन नेट डिस्पर्शन हमें 0 चाहिए. और डिस्पर्शन डिपेंड करेगा ओमेगा बाय f, इसका ओमेगा 1 बाय f1, ओमेगा 2 बाय f2. और ये टर्म हमें 0 चाहिए. तो ओमेगा 1 बाय f1, ओमेगा 2 बाय f2 इक्वल टू 0. और दिस इक्वेशन मेक श्योर कि f1 और f2 अपोजिट साइन के. और सही बात है, ये एक तरह से ये प्रिज्म ही तो है, क्योंकि एक ऐसा और एक ऐसा रखेगा तब कटेंगे. क्योंकि एक प्रिज्म ऐसा है, एक प्रिज्म ऐसा है, इफेक्ट दोनों का कट जाएगा. डिस्पर्शन में कट सकता है, मतलब कट जाएगा नहीं. और कट सकने की कंडीशन क्या है? तो एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन के लिए हम 2 लेंस यूज करते हैं जिनकी फोकल लेंथ डिफरेंट है, ओमेगा डिफरेंट है. इस तरह कि f इक्विवेलेंट जो हमें बनाना है उसके लिए एक इक्वेशन यहां से मिलेगी, एक इक्वेशन यहां से मिलेगी, और ये एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन बन जाएगा. प्रैक्टिकली यही करते हैं कि आप जो हाई क्वालिटी लेंस की बात करते हैं उन लेंस में सिंगल लेंस नहीं होता, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस होते हैं. ठीक. तो ये हमारा रे ऑप्टिक्स हुआ. ठीक है. बेसिक मैंने फॉर्मूले सब रिकॉल कराए. अब हम आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स. इसमें आई सिंपल लेंस या सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप. ठीक है. आई में इसमें एक नियर पॉइंट है, एक फार पॉइंट है. आइडियल केस में ये 25 सेंटीमीटर या जो भी दिया हो ये इंफिनिटी, ये आइडियल. अब इसमें फार साइटेड अगर है, फार साइटेड मींस जिसको दूर का दिख रहा है. फार साइटेड दूर का सही दिखता है, मतलब फार पॉइंट उसका इंफिनिटी है. लेकिन नियर पॉइंट कुछ x है, अंडरस्टूड है, x 25 से बड़ा है. तो इसको करेक्शन चाहिए.
तो करेक्शन फार पॉइंट में नहीं है, नियर पॉइंट में करेक्शन है। तो इसके पास जैसे 25 सेंटीमीटर था तो इसकी पावर कितनी है और इसकी पावर कितनी है, इन दोनों का डिफरेंस हमें लेंस चाहिए। तो 1/f इज इक्वल टू 1/25, बेहतर है पावर इज इक्वल टू 100/25 माइनस 100/x डायरेक्ट। अंडरस्टूड है, पॉजिटिव। तीसरा नियर साइटेड, इसका नियर पॉइंट बिल्कुल सही है 25 है, लेकिन फार पॉइंट कुछ x है। ऑब्वियसली x इन्फिनिटी तो से तो छोटा हो गई। तो इसमें पावर हमें क्या चाहिए, इसका फार पॉइंट और आइडियल पर्सन के फार पॉइंट। करेक्शन यहां नहीं चाहिए, करेक्शन यहां चाहिए। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1/infinity माइनस 1/x। आंसर आया माइनस 1/x डायोप्टर। और बेहतर है मैं 100 लिखूं क्योंकि सेंटीमीटर में यूज कर रहे हैं। तो ये पहला केस हो गया। आई का रेमेडी भी समझ में आ गई। रेमेडी सिंपली क्या है, फार पॉइंट ठीक है, करेक्शन नहीं चाहिए, करेक्शन नियर पॉइंट में चाहिए, ठीक है। और इसको चाहे तो ये एग्जांपल से समझ लो, मान लो x की वैल्यू होती 100, ये 25, तो इसकी करस्पॉन्डिंग पावर है 4 डायोप्टर, इसकी करस्पॉन्डिंग पावर है 1 डायोप्टर। तो डिफरेंस कितना आया, 3 डायोप्टर का। तो +3 डायोप्टर का चश्मा लगाना पड़ेगा। सिमिलरली यहां अगर x 100 होता तो इस बार कंपैरिजन इसका और इसका होगा, इसकी पावर 0, इसकी पावर 100 मतलब 1 डायोप्टर। तो डिफरेंस आया -1 डायोप्टर, -1 डायोप्टर का चश्मा। ठीक है, चलो सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपली इसमें दो केस बनेंगे, एक इनफाइनाइट विजन वाला जब हम इनफाइनाइट पे देखेंगे, एक हम जब इसको नियर पॉइंट पे देखेंगे। तो फाइनल इमेज, ठीक है, ये F पे है, ये कहीं X पे है, ये D पे है। तो यहां एंगुलर मैग्निफिकेशन D/F था, यहां एंगुलर मैग्निफिकेशन D/X है, जिसको सॉल्व करने पे 1 + D/F बनेगा। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल विजन, मतलब फुल्ली रिलैक्स्ड आईज। बाय डिफॉल्ट हम इसी के लिए सॉल्व करेंगे। दिस इज कॉल्ड डिस्टिंक्ट विजन या स्ट्रेन्ड आईज। जितना हम आई को पास देखने के लिए कोशिश करेंगे उतना आंखों पे स्ट्रेन आएगा, दूर की चीजों देखने पे स्ट्रेन नहीं आता। तो सबसे ज्यादा स्ट्रेन यहां पे, इससे ज्यादा अंदर ले जाने का सेंस नहीं है, क्योंकि इसके ज्यादा अंदर ले गए तो इमेज डी के अंदर बनेगी, हमें दिखेगी नहीं। ठीक, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी दो केस बनेंगे। तो ऐसे समझिए कि एक ऑब्जेक्टिव पीस ये है, आई पीस का केस ये बनेगा और ये केस यहां से कॉपी पेस्ट मार दो। ठीक है, दूसरे में भी ये केस हमारा ये है और दूसरा केस हम यहां से कॉपी पेस्ट मार देंगे। तो इसका मैग्निफिकेशन निकालेंगे तो V/U आएगा और एक D/F आएगा। V/U इसका, D/F उसका। इसका मैग्निफिकेशन निकालेंगे तो V/U इसका 1 + D/F उसका। टेलीस्कोप में इनफाइनाइट से उल्टा होगा, इनफाइनाइट से रेज लाएंगे, ये ऐसा बनेगा, ये अल्फा ये बीटा, तो मैग्निफिकेशन सिंपली β/α और यही हमारा F ऑब्जेक्टिव बाय F आईपीस। ऑब्जेक्टिव पीस बड़ा है, आईपीस छोटा है, फोकल लेंथ का रेशियो ही मैग्निफिकेशन। टेलीस्कोप में दरअसल एक यही केस पूछा जाता है जहां इन्फिनिटी से देखते हैं और फुल्ली रिलैक्स्ड आईज पे हम इमेज बनाते हैं। ठीक है, तो कोई सा भी दिया हो, इसी में अगर इसकी जगह ये होता तो ये कुछ ऐसा बनता और फाइनली रेज इन्फिनिटी पे आती। बस ये लेंथ FO + F ही होगी, ये लेंथ FO - F ही होगी, क्योंकि ये यहां फोकस कर रहा था FO, ये F। लेकिन मैग्निफिकेशन इसका FO/F ही आएगा, लेकिन मॉड पॉजिटिव, मॉड। ये हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, एस्ट्रोनॉमिकल। ये गैलीलियन टेलीस्कोप है, ठीक है, जिसमें मैग्निफिकेशन प्लस आता है। बस अंतर क्या है, आईपीस कॉन्केव है, यहां आईपीस कॉन्वेक्स है।
तो ये हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सभी के मैग्निफिकेशन मैंने डिस्कस की। अब हम नेक्स्ट टॉपिक से आते हैं।